ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सूर्यदेव 15 जून को सूर्योदय के साथ ही मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में बनने वाले ग्रहों के हर योग का हमारे जीवन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल ही लोगों को अच्छा या बुरा करने के लिए प्रेरित करती है और अच्छा या बुरा फल भी मिलता है। सूर्य के मिथुन राशि में गोचर करने पर शुक्र के साथ युति हो जाएगी, तो 7 जुलाई से बुध के साथ भी युति बनेगी। तो इन ग्रह दशाओं का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 15 जून से 16 जुलाई तक इसी पर विचार करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शुरू कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। चलिए ग्रह स्थितियों पर विचार कर लेते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली आपके सामने। 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि में गोचर करेंगे और शुक्र वहाँ पहले से ही विराजमान हैं। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में विराजमान हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि कुंडली के अष्टम भाव में शनिदेव भी विराजमान हैं। तो अष्टम शनि का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी हम विश्लेषण वीडियो के अंत में करेंगे। पहले बात कर लें सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के संबंध में। मिथुन राशि के जातकों के मिथुन राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य बुध एक दूसरे से मित्रवत संबंध रखते हैं। आपको इसका लाभ मिलेगा। हालांकि सूर्य और शुक्र को भी दोनों को ही शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन सूर्य और शुक्र की युति का फल ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। सूर्य को आत्मा के साथ ही मान सम्मान, सत्ता और अधिकार का ग्रह माना गया है, तो शुक्र को भौतिक सुख संपत्ति और सौंदर्य का कारक माना गया है। सूर्य और शुक्र दोनों ही वैभव के कारक हैं, लेकिन सूर्य के समीप आकर शुक्र अस्त हो जाते हैं। इसलिए सूर्य और शुक्र की जो युति है ये भौतिक सुखों में थोड़ी कमी लाने वाली होगी। 7 जुलाई को बुध भी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 7 जुलाई को बुध भी आपके लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सूर्य और बुध की भी युति बनेगी। सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग बनाएगी। बुध जो कि राजयोग होता है, बुध बुद्धि के कारक हैं, तो सूर्य प्रतिष्ठा और तेज के कारक हैं। जब सूर्य और बुध दोनों ही एक साथ होंगे तब इन दोनों ग्रहों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस योग से सूर्य अपने तेज से बुध की शक्ति में बहुत ही अधिक वृद्धि कर देंगे। बुधादित्य योग जो है वो राजयोग का कारक बनेगा। जो जातक सरकारी नौकरी में हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, न्यायिक सेवा में हैं, राजनीति में हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत ही उत्तम है। सोनार, जौहरी, तांबा, स्वर्ण या माणिक का कारोबार करने वाले जातकों के लिए भी ये गोचर अत्यंत शुभ है, बहुत ही लाभप्रद है। जो लोग विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं, मेडिसिन या टेक्सटाइल का व्यवसाय व्यापार करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, जौहरी हैं या मजिस्ट्रेट हैं, उनके लिए भी सूर्य का ये गोचर और बुध के साथ बुधादित्य योग बहुत ही लाभ प्रदान करने वाला है। एक और ही अत्यंत शुभ योग इस समय बन रहा है। सूर्य पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है।
देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में विराजमान हैं और देवगुरु की दृष्टि लग्न भाव में विराजमान सूर्य पर पड़ रही है। सूर्य आत्मा, बल, तेज, साहस और पराक्रम के कारक हैं। बृहस्पति ज्ञान, धन, विवेक, संतान, मान सम्मान, उच्च पद, प्रशासन, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो गोचर में सूर्य पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने पर निश्चित रूप से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी। जीवन में सफलता और उच्च पद के योग बन रहे हैं। विवाह या संतान का भी योग बनेगा। ये गोचर आपकी प्रवृत्ति धार्मिक होगी और आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर लग्न भाव में हो रहा है और लग्न भाव में सूर्य का ये गोचर व्यापार में लाभ एवं अचानक धन लाभ का कारक बनेगा। पिछले काफ़ी समय से आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों को सूर्य का ये गोचर न केवल दूर करेगा बल्कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भाग्य भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है, जिसका अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होगा क्योंकि 20 जून से देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो रहे हैं, जिसके कारण आपको जीवन में मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अविवाहित में हैं तो विवाह होने का पूरा योग बन रहा है और अगर विवाहित हैं तो संतान प्राप्ति का भी योग है। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं तो आपको बहुत अच्छा गेन होगा। वहाँ पर आपको उच्च पद प्राप्त हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है। 20 जून के बाद जबकि देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे तो आपकी आय के एक से अधिक स्रोत बनेंगे। रुका हुआ कार्य पूरा होगा, रुका हुआ धन आपको वापस मिलेगा। अचानक धन लाभ का पूरा योग है। लग्न भाव में विराजमान सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। आप जो कार्य करने की ठान लेंगे वह कार्य निश्चित रूप से पूरा होगा। अब चलिए सूर्य की दृष्टि की बात कर लेते हैं। सूर्य को केवल एक ही दृष्टि प्राप्त है और वो है सप्तम दृष्टि। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है और सप्तम भाव से आपके पारिवारिक जीवन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, पार्टनरशिप और फ्रेंडशिप का विचार किया जाता है। तो सूर्य की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव में गर्मी ला देती है। पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में तनाव की स्थितियां बनेंगी, इसलिए आपको सावधान रहना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा। पार्टनरशिप में भी आपको थोड़ा सावधानी से काम लेना होगा। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि पुराने जो आपके पार्टनर हैं, चूँकि देवगुरु भी वक्री अवस्था में हैं, शनि भी वक्री अवस्था में हैं और वक्री अवस्था में जो भी ग्रह हैं वो ये चाहते हैं कि आप बैक हो जाएं, थोड़ा स्लो हो जाएं और आपके जो पिछले कार्य हैं उसे पूरा करें। पिछले कार्य में अगर कोई कमियां हैं तो उसे सुधार लाएं। पिछले रिश्तों के जीवित होने की पूरी चांसेस बनते हैं ग्रहों के वक्री होने पर। तो ऐसी स्थिति में पुराने पार्टनरशिप के साथ आप काम करेंगे, आपको लाभ होगा। आपका कोई पुराना मित्र आपसे मिल सकता है जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, सहयोग मिलेगा उसका। हालांकि लव लाइफ और फैमिली लाइफ में थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि मिथुन राशि के जातकों की कुंडली के अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान शनि क्या बुरा प्रभाव डालेंगे, क्या दुर्घटना या चोट चपेट का कारण बनेंगे या फिर जीवन को बेहतर करेंगे। अष्टम घर
मौत का घर माना जाता है, लेकिन अगर शनि यहाँ पर अकेले हों तो बहुत ही शुभ प्रभाव डालते हैं। आपको रोगों से, बीमारियों से दूर रखते हैं, आपको बचाते हैं और आपकी आयु बढ़ाते हैं। अगर अष्टम घर में शनि विराजमान है तो आप नोट कर लीजिए, कभी भी आपकी आकस्मिक मृत्यु नहीं होगी। आयु पूरी करने के बाद ही आपकी मृत्यु होगी। शनि के लिए केतु की स्थिति देखना भी ज़रूरी होता है। अगर केतु 1 से 7 भाव में विराजमान है और आपकी कुंडली के 6ठे भाव में केतु विराजमान है तो सकारात्मक परिणाम देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। कर्म के अनुसार शनिदेव दंड भी देते हैं। ऐसी दशा में आपको शनि को प्रसन्न रखना होगा। अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे शनिदेव नाराज हों तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। शनिदेव को झूठ बोलना पसंद नहीं है, छल प्रपंच फरेब नहीं पसंद है, तामसिक जीवन नहीं पसंद है। शनिदेव को ये पसंद नहीं है कि आप किसी गरीब, असहाय, लाचार को कष्ट दें। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी, बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। सूर्य देव भी आपको सकारात्मक परिणाम देंगे और अष्टम शनि भी आपको सकारात्मक परिणाम देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई आपका नुकसान करना भी चाहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, शनिदेव खुद उसका विनाश कर देंगे। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बना करके रखें, शनि आपका सपोर्ट करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं उपायों के बारे में और सावधानियों के बारे में। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए आप सूर्य नमस्कार करें, सूर्य देव को जल का अर्घ्य अर्पित करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें, सेवा करें। और मंगल की भी प्रसन्नता इसी में नहीं निहित है कि आप हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी की सेवा करें, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। और सबसे महत्वपूर्ण कि आप दीन, दुखी, गरीब, असहाय, लाचार व्यक्तियों की यथाशक्ति जितने आप मदद कर सकते हैं उतनी आप मदद करें। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए मस्तक पर केसर का तिलक धारण करें। गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डाल करके स्नान करें। अगर आप ये सब उपाय कर लेते हैं तो 15 जून से 16 जुलाई का ये जो समय है ये आपके लिए बहुत ही उत्तम है। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, तिजोरी आपकी भरी रहेगी, धन संपत्ति, संपदा, वाहन, सुख, ये सभी कुछ आपको प्राप्त होगा। तो ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगे तो साथियों को भी अपने शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।